हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द जीएस के रिवीजन सेशन। आरआरबी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स अब आने ही वाले हैं। रेलवे के एग्ज़ाम्स की डेट भी आ चुकी है। सो होप आप सबकी रिवीजन अच्छी चल रही हो। जीएस के में आपने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए हैं। लास्ट 7 क्लासेस में हमने ऑलमोस्ट 135 टू 140 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। कंटिन्यू करते हैं अपनी रिवीजन के साथ ही। आज का पहला क्वेश्चन है, डैश वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड फ्रॉम इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल। रिमेंबर, ये इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल पूछा है। ऐसे तो इंडिया की पहली सैटेलाइट आर्यभट्टा थी, लेकिन वो हमने रशिया के साथ लॉन्च की थी 1975 में, जो उस टाइम पे यूएसएसआर के साथ थी। रिमेंबर, इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल के साथ थी जो उसका नाम रोहिणी है। रोहिणी हमने 1980 में पहली बार एसएलवी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 के साथ लॉन्च की, और एसएलवी इंडियन मेड था। सो कंफ्यूज नहीं करना। ऐसे पूछे इंडिया की पहली तो वो आर्यभट्टा है, लेकिन इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल की पूछे तो वो रोहिणी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय रिलीज ऑफ डैश एंड डैश इनटू द एयर। अब ये क्वेश्चन अगेन साइंस की एनसीईआरटी से। आई नो मैं कितना भी प्रेशराइज कर लूँ कि एनसीईआरटीज पढ़ लो, एनसीईआरटीज पढ़ लो, आप में से कई स्टूडेंट्स आज भी ऐसे हैं जो नहीं हाथ लगाएंगे एनसीईआरटी को और उन्हें इंपॉर्टेंट समझ ही नहीं आएगी। आंसर क्या आएगा? सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। साइंस एनसीईआरटी और ज्योग्राफी एनसीईआरटी दोनों में ये लाइन सीधे दे रखी है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन। अब आप में से कईयों को लगता होगा कि माउंट एवरेस्ट इंडिया में है। रिमेंबर, इंडिया की हाईएस्ट पीक कौन सी है? वो है K2, या फिर उसी को क्या कहते हैं हम? गॉडविन ऑस्टिन। और जो माउंट एवरेस्ट है वो किस देश में लोकेट करती है? आंसर इज नेपाल। माउंट एवरेस्ट की हाइट भी याद रख लेना, 8848 मीटर्स। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज डिस्क्राइब्ड एज द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब जिन्होंने पहले से सेशन लगा रखे हैं, नोटिस कीजिए ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किसी और फॉर्म में आया था, बस क्वेश्चन को घुमा के डाला हुआ है। वहाँ मैंने एक्सप्लेन भी किया था कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस किसे कहते हैं। सो आंसर क्या आ जाएगा? अपराइजिंग ऑफ 1857। आप मुझे कमेंट करके बताना कि फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा किसने था, ये वर्ड किसने कहा थे। मैंने लास्ट क्लास में ये बताया था। आई होप आप लोग रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, घूमर इज द पॉपुलर फोक डांस ऑफ। रिमेंबर, घूमर काफ़ी बार पूछा जा चुका है। घूमर भिल ट्राइब सरस्वती माता के लिए करती थी और आज भी मतलब ये परफॉर्म होता है। घूमर जो है वो राजस्थान में परफॉर्म होता है। सो ये फोक डांस कौन सी स्टेट का हो जाएगा? राजस्थान। देखते हैं अगला क्वेश्चन। कालिंदी इज अनदर नेम ऑफ विच रिवर। अब ऐसे क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप में से कईयों को नहीं पता है। इनफैक्ट ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट या फैक्चुअल टाइप कह सकते हैं। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे तो माना जा सकता है फिर भी कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको वो क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे जो एनसीईआरटी में से, जो डायरेक्ट सोर्सेज में से, तो आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। सो कालिंदी, मैं यहाँ आंसर बता देता हूँ, कालिंदी यमुना का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। CMOS इज अगेन एक फैक्चुअल क्वेश्चन जो शायद आप में से किसी को आता होगा। अगर कोई कंप्यूटर साइंस का होगा शायद उससे आता होगा, वरना नॉर्मली हम जो डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं उनमें से ये पढ़ते नहीं हैं। रिमेंबर द आंसर, इट इज़ अ बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप। और CMOS की फुल फॉर्म क्या रहती है? कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज मेड अप ऑफ डैश बोन्स। रिमेंबर, ये बैकबोन की बात कर रहा है। अब ये क्वेश्चन डायरेक्टली एनसीईआरटी में से, लास्ट एक दो क्वेश्चन जो फैक्चुअल है वो तो फिर भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि कम कंपटीशन को आते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अगर आपके गलत होते हैं दैट मीन्स तब आप कंपटीशन में पीछे जाते हो, क्योंकि ये आपका जो कंपटीटर बैठा है वो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करेगा। आंसर क्या आएगा? 33। एनसीईआरटी में साफ दे रखा है 33। इनफैक्ट उन्होंने पूरी डिवीजन दे रखी है, सर्विक कितने, थोरैक कितने, तो ऐसे पूरी डिवीजन भी दे रखी है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच स्टेट इन इंडिया इज द हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ रॉ सिल्क। रॉ सिल्क का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन है? आंसर क्या आएगा? कर्नाटका। रिमेंबर, मैं एक फैक्ट बता देता हूँ, सिलिकॉन वैली भी कर्नाटका में है। बेंगलुरु को कहते हैं सिलिकॉन वैली, वो आईटी हब है ना, इसलिए आईटी हब। अब सिल्क को सिलिकॉन से कनेक्ट कर देना, ऐसे याद कर लेना, आसानी रहेगी याद करने। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फॉरेन ट्रैवलर हु विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ शाहजहां वॉज। अब ये क्वेश्चन अगेन हिस्ट्री का एक सिंपल क्वेश्चन है। मैंने अपनी क्लास में भी पढ़ाया था कि ट्रैवलर्स कौन कौन आते हैं। इनफैक्ट इसमें सिर्फ नाम ही पढ़ते हैं कि कौन सा ट्रैवलर आया था। इब्न बतूता तो मोहम्मद बिन तुगलक की कोर्ट में आया था। तो आंसर क्या आ जाएगा?
मनुक्की। मैंने क्लास में भी लिखवाया था कि मनुक्की इटालियन ट्रैवलर था जो शाहजहां की कोर्ट में आया था। अब आप रिलेट कर पा रहे हैं कि इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा, तो हमें ये भी समझना पड़ता है कि कितनी डेप्थ में एग्जाम आएगा। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया? अगेन एनसीईआरटी, साइंस एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसीलिए बार बार कह रहा हूँ कि साइंस एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दो। जिन्होंने नहीं भी पढ़ी ये क्लासेस लगाते रहो और नेक्स्ट एग्जाम में साइंस एनसीईआरटीज पढ़ के जाना। आंसर क्या आएगा? राइजोबियम। अगर आप चाहते हैं कि साइंस एनसीईआरटीज को अच्छे से कवर करना है या मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट डाउन कर देना, हम साइंस एनसीईआरटी की क्लासेस अपलोड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ फंडामेंटल राइट्स। अगर यही नहीं पता फिर तो बहुत बुरे हाल हैं आपके। आर्टिकल नंबर 21 लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल नंबर 21 में, और इसी को हम कहते हैं अम्ब्रेला राइट। रिमेंबर, लाइफ के लिए क्लीन एयर इंपॉर्टेंट है, तो ये सभी इसी के अंदर आ जाते हैं। लाइफ के लिए इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, इवन राइट टू प्राइवेसी वो भी किसके अंदर आएगा? आर्टिकल नंबर 21। इसीलिए इसे कहते हैं अम्ब्रेला राइट। अम्ब्रेला कुछ इसी तरह रहता है ना, और इसी को कहते हैं बेडरॉक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये आर्टिकल 21 के लिए ही यूज होते हैं वर्ड। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी बोन्स डज अ ह्यूमन बेबी हैव? अगेन एक तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन है और दूसरा रिपीटेड क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? 300। 275 से 300 के आसपास ह्यूमन बेबी में बोन्स रहती हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेंटीग्रेड इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर नेम्ड आफ्टर हुम? सेंटीग्रेड डिग्री सेल्सियस ऑफ फारेनहाइट है ना, सो यहाँ सेल्सियस नाम सिर्फ किस में? आंडर्स सेल्सियस। सो आंसर ये होगा। अगेन दे रखा है एनसीईआरटी में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच बैक्टीरियम इज यूज टू टर्न मिल्क इनटू कर्ड? फिर से साइंस का क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा? लैक्टोबैसिलस। वट डज एसपीएम इन अ एनवायरमेंट मीन? अब ये क्वेश्चंस ऐसे माने जा सकते हैं कि सभी कॉम्पिटिटर्स को नहीं आता होगा, जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन माने जाते हैं कि सभी को फैक्ट्स नहीं पता होंगे या कहीं पढ़ा नहीं होगा, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते होंगे। इसका आंसर क्या होगा? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अब ये उन्हें पता होगा जिन्होंने कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर पढ़ा होगा या न्यूज़ में देखा होगा ये नाम। अगला क्वेश्चन चलते हैं। वेयर डिड मोहम्मद बिन तुगलक शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम फ्रॉम दिल्ली? दिल्ली से कैपिटल कहाँ चेंज की थी? एमबीटी। रिमेंबर, ये वही राजा है जिसने टोकन करेंसी का एक्सपेरिमेंट किया था, और मैंने ऐसे याद करवाया था क्लास में कि एमबीटी पागल हो चुका था, पढ़ा लिखा बेवकूफ़ था ना, वाइजेस्ट फूल कहते हैं इसे, वाइजेस्ट फूल, पढ़ा लिखा बेवकूफ़ था। टोकन करेंसी का एक्सपेरिमेंट भी किया था और कैपिटल भी शिफ्ट की थी। तो मैंने बताया था कि दिल्ली से कैपिटल कहाँ लेके गया था? दौलताबाद, और बाद में दौलताबाद का ही नाम क्या करता है? देवगिरी। तो ऐसे पढ़ते हैं कनेक्शंस में हिस्ट्री। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेड कलर ऑफ द रेड सी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, तो आंसर क्या होगा? एल्गेई। एक्चुअल में वो साइनोबैक्टीरियम ट्राइकोडेस्मियम इराइथेरियम। सो ये साइनोबैक्टीरिया होता है जो ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह वर्क करती है। सो आंसर क्या होगा? एल्गेई। आपको ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना डेप्थ में नहीं पूछेंगे स्पेशली इन एग्जाम्स में। सो आपको सिंपल आंसर याद रखना है, एल्गेई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इन्वेंटेड द पेंडुलम क्लॉक? आंसर क्या आएगा? क्रिश्चियन ह्यूजेंस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर का क्वेश्चन है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये आंसर तो आना चाहिए सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म बताना। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू? आप अगर पढ़ाई के लिए एक दो कमेंट्स नहीं कर सकते तो क्या ही करोगे? अगर मूवीज़ देख सकते हैं उसमें कमेंट करना चलेगा, रील्स देख रहे हैं उसमें कमेंट करना चलेगा, जिससे आपकी जॉब्स लग रही है उसके लिए कमेंट नहीं करना। मार्क माई वर्ड्स कि अगर आप कमेंट करते हैं तो आप कुछ ना कुछ एफर्ट्स कर रहे हैं। जब आप एफर्ट्स करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ रह जाती है। हो सकता है एग्जाम में याद आ जाए कि हाँ मैंने कमेंट किया था, यही आंसर था। तो प्लीज़ जिनके आंसर्स पूछता हूँ या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस पुटअप करता हूँ, अगर नहीं भी पता उन्हें वेब सर्च कीजिए, थोड़ा एफर्ट्स कीजिए। स्पून फीडिंग पे मत बैठे रहिए, थोड़े एफर्ट्स कीजिए, उन्हें सर्च कीजिए, देन आके कमेंट कीजिए। चलिए तो आज के लिए इतना ही। आज हमने फिर से क्वेश्चंस कर लिए हैं 20 क्वेश्चंस। ऑलमोस्ट हमारी कितनी क्लासेस हो गई हैं? 8 क्लासेस, और हमने 160 क्वेश्चंस के आसपास कवर कर लिया है। आई होप ये सीरीज़ आपके लिए काम आ रही हो। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर करना। थैंक यू।